हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो दीक्षा पोर्टल के बेसिक कोर्स 15 प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल से संबंधित है। इस वीडियो में आप कोर्स 15 की प्रश्नोत्तरी देख पाएंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीक्षा पोर्टल पर 25 नए बेसिक कोर्स आए हैं। उन्हीं 25 में से ये कोर्स नंबर 15 है। तो आप इन कोर्स को समय से पूरा करें, क्योंकि बाद में इनके लिंक एक्सपायर हो जाएंगे, फिर ये आपको दीक्षा पोर्टल पर नहीं मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं, इनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। आप इनमें शामिल हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 15 की प्रश्नोत्तरी। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर। इसको मैं प्ले करता हूं। ये कुछ ही सेकंड में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल आकलन। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने के कौशल को विकसित करने में कैसे मदद कर सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प, उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर। दूसरा है, उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना करके। ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्हें छोटे समूह में बोलने की गतिविधियां करवाकर। यह भी सही है। उन्हें विषय के बारे में रटकर बोलने को कहकर। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर 2 और 3 को चुनते हैं, सबमिट करेंगे। ये सही है। यहाँ पर दिया गया है, अगर बच्चे कक्षा में बोलने में झिझक महसूस करते हैं तो उन्हें सामने आकर बोलने को कहने से शायद वह घबरा जाएं। इसलिए उन्हें छोटे समूहों में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर हम उनकी प्रतिक्रिया को सराहेंगे तो शायद उन्हें लगे कि उनकी बात की कक्षा में अहमियत है और वह अपनी बात कहने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। रटकर बोलने जाने को कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का सारा ध्यान शायद इसी बात पर लगा रहेगा कि उन्होंने क्या याद किया था, जो कि बोलने की स्थिति को जटिल बना सकता है। जारी रखिए पर टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है, मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। विकल्प नंबर 1। दूसरा है, वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। यह भी सही है। वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। विकल्प नंबर 3। और विकल्प नंबर 4 है, मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। तो यहाँ पर मुझे विकल्प 1 व 2 सही लग रहा है। मैं सबमिट करता हूँ और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह दिखता है? किसी एक विकल्प को चुनें। सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट विकल्प है, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। विकल्प नंबर 3, सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है, पर बोलना सुनने पर नहीं। तो यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 2 सही लग रहा है। मैं सबमिट करता हूँ इसको और ये सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनल जी अपनी कक्षा
दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोककर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है, बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे। दूसरा, बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे। नेक्स्ट विकल्प है, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। विकल्प नंबर 4, बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, क्योंकि मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों के जो बोलने में गलती होती हैं उन्हें रोक रोक कर ठीक करती हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चे अपनी बात को कहने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है। मैं सबमिट करता हूँ और ये सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? किसी एक विकल्प को चुनें। पहला विकल्प, राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। दूसरा, रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। विकल्प नंबर 3, रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। विकल्प नंबर 4, राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर 1 को चुनेंगे और सबमिट करेंगे। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने को कहना। विकल्प नंबर 2, बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। ये सही लग रहा है। विकल्प नंबर 3 देखते हैं, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। यह भी सही है। इसको सबमिट करते हैं। इसमें बताया गया है कि दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। बच्चे किसी चित्र को देखकर उसके बारे में विस्तार से अपने साथियों को बता पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प, बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे। दूसरा है, बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है। विकल्प नंबर 3, बच्चों का बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा। विकल्प नंबर 4, बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 को चुनते हैं, सबमिट करेंगे। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। विकल्प नंबर 1। दूसरा है, बच्चे एक दूसरे की बात को काटकर बोलना सीखेंगे। दूसरा विकल्प, बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 सही नज़र आ रहा है। तो सबमिट करते हैं। यहाँ दिया भी गया है कि पहला और तीसरा विकल्प सही है। वाद विवाद की गतिविधि से बच्चे एक विषय के बारे में अपने विचार खुल के साझा कर पाएंगे। साथ ही वह दूसरे की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे, जो कि बोलने के कौशल का एक मुख्य अंग है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रहा या मैं जा रही हूँ की जगह मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप एक विकल्प को चुनें केवल। नेक्स्ट पहला विकल्प है, हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। दूसरा है, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। नंबर 3 है, मिनिमल पेयर से जुड़ी गतिविधि कराएंगे।
तो यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 2 सही लग रहा है। हमें उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोहराना चाहिए और उनका ध्यान उस पर दिलाना चाहिए। सबमिट करेंगे। इसमें दिया भी गया है कि दूसरा विकल्प अधिक उपयुक्त लगता है। बच्चे इस तरह की गलती अक्सर अनजाने में या जल्दीबाजी में बोलते हुए करते हैं। उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोहराने से उनका ध्यान सही उच्चारण की ओर दिलाया जा सकता है। अगर हम उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करते हैं तो शायद वह गलत उच्चारण ही अपना ले। मिनिमल पेयर की गतिविधि उन शब्दों के साथ कारगर रहेगी जिनमें एक ध्वनि का अंतर हो और उन शब्दों का अर्थ अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है सपाट आवाज़ में बोलना। दूसरा, बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना। नेक्स्ट, कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 और 3 सही लग रहा है। सबमिट करेंगे इसको। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। नाटक में भाग लेने से बच्चे आवाज़ में उतार चढ़ाव सिखा पाएंगे, न कि सपाट आवाज़ में बोलना। साथ ही वे उपयुक्त जगह पर ठहराव, मुख्य शब्दों पर जोर देना आदि सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।